इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। सर जो इनडायरेक्ट नहीं होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो डायरेक्ट नहीं होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वाह माहौल। पॉइंट ये है मेरा आपसे, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। टैक्स पे कौन कर रहा है? जनता। अगर गवर्नमेंट जनता से जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उससे डायरेक्टली टैक्स ले ले, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन जिसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो वो है डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल दूंगा, रुको भैया। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस लेना किसको है? गवर्नमेंट को। देना किसको है? हमको। अगर हमसे डायरेक्टली ले लिया वो है डायरेक्ट टैक्स। लिया हमसे ही है पर इनडायरेक्टली लिया है, किसी और के थ्रू लिया है, किसी और माध्यम से लिया है। लिया तो हमसे ही है ना, पर डायरेक्टली नहीं लिया, थ्रू सम मीडियम लिया। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल जीएसटी। अरे आपने क्लासेस परचेस करी है, या अरे ठीक है नहीं परचेस करी, बस आपने जिंदगी में कुछ तो परचेस किया होगा, कपड़े तो लाए होंगे अपने लिए, या वो भी चोरी कर लिए। तो पॉइंट मेरा आपसे ये, आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो देखना बिल पे क्या लिखा होता है बेटा? जीएसटी। बिल पे लिखा होगा जीएसटी, आपने दिया। क्लियर? तो टैक्स हमने दिया, पर आपने किसको दिया बेटा? उस शॉपकीपर को दिया है, उस सप्लायर को दिया है। क्लियर? और उस शॉपकीपर ने क्या किया होगा? खुद की जेब में डाल दिया? नो, he will have to pay this amount to the government because it's the revenue of the government. अब आप मुझे बताओ, अल्टीमेटली जीएसटी गया किसकी पॉकेट से? आपकी पॉकेट से। क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है? या मैं ऐसे बोल दूं, क्या गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपसे लिया है? नहीं, लिया तो आपसे ही ना, पर थ्रू सम अदर पर्सन लिया है, इनडायरेक्टली लिया है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकम टैक्स। अरे भाइयों और उनकी बहनों, पॉइंट मेरा आपसे ये है, तो अल्टीमेटली बहन है भाई सब ठीक है, पॉइंट मेरा आपसे ये है डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल इनकम टैक्स। आपकी इनकम आप सेल्फ असेस करेंगे और खुद कैलकुलेट करके खुद टैक्स जमा कराएंगे सरकार को, यही होता ना यार। तो सरकार को टैक्स कौन दे रहा है? आप खुद। क्लियर? किसी और के थ्रू टैक्स ले रही है गवर्नमेंट? नहीं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन द पर्संस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जो पर्सन उसको परचेज करेगा वो टैक्स पे करेगा सप्लायर को, सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना इजी होता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लायर को क्या दिया? ओ सप्लायर, हम तो टैक्स तेरे से लेंगे, तू भले ही कस्टमर से ले या मत ले तो कौन होगा भला? जो कस्टमर के फायदे के लिए उससे टैक्स नहीं लेगा और खुद की पॉकेट से पे करेगा? नहीं ना। तो हमेशा सप्लायर क्या सोचेगा? कस्टमर के बेनिफिट के लिए मैं टैक्स क्यों नहीं पे करूं साहब, कस्टमर का फायदा डंडे मेरे को लगे, ना हो पाएगा। इसलिए वो इजी मोड ऑफ कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करने का लायबिलिटी किसी और का है। क्लियर? और उसको किसी से कलेक्ट करके देना है, तो इट्स अ इजी मोड ऑफ कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स मेरे को ही पे करना है, मेरा ही टैक्स है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा खुद का पैसा कुछ बच जाए। तो थोड़ा सा कलेक्शन का मोड थोड़ा टफ होता है इनकम टैक्स के केस में, डायरेक्ट टैक्स के केस में। ओके बेटा, डन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या आपके लिए रिलेवेंट है। पर एक बात और करूंगा मैं आपसे, सर बहुत पंचायती तो आपने कर ली, ये सब बातें एग्जाम में तो नहीं आएगी, पर ये अगर रिलेट हो गई तो पूरा सब्जेक्ट मजा आ जाएगा आपको। एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। अब आखिर ये सब बातें मैंने डे 1 पे फर्स्ट पार्ट में आपसे क्यों कर दी? क्योंकि बेटा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पता है इंटरेस्ट, ब्याज होता ना, ब्याज,
इंटरेस्ट क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप बैंक से लोन लोगे, ब्याज देना पड़ेगा। आपने किसी को लोन दिया है, वो आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। सेम वे, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में लेट हो गए, समझना मेरी बात को, गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स बताई हुई है, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे बाद में, पर एग्जांपल दे रहा हूं समझाने की एक बात आपको कि व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट टू स्टडी, पॉइंट ये है मेरा आपसे, गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स दी हुई है कि इस डेट तक आपको इतना टैक्स पे करना रहेगा। ओके साहब, अगर आप वो टैक्स बाय द ड्यू डेट पे करने में लेट हो गए तो फांसी है ना, ऐसा उड़ा दो, शूट एट साइट, खत्म। तूने टैक्स पे नहीं किया, अब पे भी नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं नहीं नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर कोई एसएससी टैक्स पे करने में लेट हुआ है, अगर कोई, देखिएगा एसएससी मतलब टैक्स पेयर बेटा, टैक्स पे करने में लेट हो गया, टैक्स अगर उन्होंने लेट पे किया है तो he will have to pay the tax along with the interest। नेचुरल बात है, जेन्युइन बात। एंड एग्जांपल दे रहा हूं जीएसटी के लिए, पर्टिकुलर सेक्शंस प्रोविजंस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक कुछ माइंडसेट बनाना मुझे आपके लिए। इंटरेस्ट की रेट जीएसटी में है 18% पर एनम, मतलब 18% पर एनम पूरे साल के लिए, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एक दिन लेट हुआ तो एक दिन का इंटरेस्ट, 1 डिवाइड बाय 365 इंटू 18% इंटू जो भी अमाउंट होगा। तो यार अगर एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ओके, अगर किसी केस में आपने गवर्नमेंट को टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया और ये डिसाइड हो गया, ये डिसीजन आ गया कि हाँ सही में एसएससी ने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, उसको रिफंड बनता है, गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी साहब, तो ये बात फाइनल हो गई कि आपको रिफंड मिलने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, रिफंड कौन देगा आपको? गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट आपको रिफंड दे रही है तो उनके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स किया होगा कि इतने टाइम आपको रिफंड देना पड़ेगा साहब, फिक्स किया है, उन टाइम पे मैं नहीं जा रहा। पर अगर गवर्नमेंट उस टाइम लिमिट में आपको रिफंड नहीं देती है, इफ दे डिलेज इन मेकिंग यू पेमेंट, देन अगेन दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट होती है तो नाउ दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गवर्नमेंट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। कितना? 6, हमारे लिए 18। वाह, सारे चोर, गलत हो रहा है ना यार, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंदोलन कर लेते अपन भी, क्या करते हैं, बसें जला लेते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं ना बेटा, बात करते हैं। चलो, सरकार ने बात करी, क्या करे भैया? बोला हमारे लिए 18% इंटरेस्ट, खुद के लिए 6%। तो सरकार ने बोला क्या करे, आप बताओ ना क्या करना चाहिए। हमने बोला या तो हमारे लिए भी 6% कर दो, या खुद के लिए भी 18% कर दो, और क्या है, इक्वल रखो ना यार। ओके, गवर्नमेंट का बात करते, डिस्कशन करते हैं, आप और मैं डिस्कशन करते चलो। अगर एसएससी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट 6% पर एनम कर दे तो सोचो क्या होगा। पता है बच्चों, आज अगर किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुझे लोन लेना है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 12%, 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बैंक टू बैंक, इन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। मतलब अगर मैं मार्केट में लोन लेने जाता हूं बैंक से तो ऑन एन एवरेज 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12, 15, 18 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर मैं बैंक से लोन लेके जाता हूं। ओके, अगर हमारे लिए गवर्नमेंट ने लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 6% कर दिया तो सोचो क्या होगा। मेरा एवरी मंथ जीएसटी का लायबिलिटी 10 लाख रुपये आता है मान लो, अब 10 लाख का लायबिलिटी मेरा हर महीने आता है। मेरे को अगर 50 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करूंगा? ओके बाबा, क्या करने का? 5 महीने टैक्स पे मत करो। हो। अब 5 महीने टैक्स पे नहीं किया तो क्या हो गया? 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 50 लाख कलेक्ट हो गया।
और मैं क्या करूंगा, 5 महीने लेट टैक्स पे करूंगा। मेरे पेमेंट की जो साइकिल है हर महीने की, वो 5-5 महीने लेट पे करूंगा। तो इससे क्या होगा, 50 लाख मेरा इकट्ठा हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट माहौल, नो बैंक कैन ऑफर। और यू नो, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको लोन मिल रहा है 50 लाख का गवर्नमेंट की तरफ से 6% पर एनम में, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, प्योरली अनसिक्योर्ड लोन है। आपको किसी के सामने पेपर लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोन अप्रूवल नहीं कराना है, मजे। कितना इजी हो गया, क्लियर। तो हर कोई यही करेगा बेटा, एवरीबडी विल डू दिस ओनली। और गवर्नमेंट बोलेगी वो हमारा टैक्स क्यों पे नहीं कर रहे हो, अरे दे देंगे और ब्याज सही देंगे, ज्यादा बोलो मत। तो असली तो हक से बोलेगा यार ये बात। इसलिए मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बेटा, 18% पर एनम। क्या गलत किया, नहीं, क्लियर। तो हमारे लिए 6% तो नहीं, क्योंकि सरकार भी तो हम ही है। हम लोगों ने सोचा नहीं यार ऐसा तो फिर मिसयूज हो जाएगा प्रोविजन का, इसलिए मार्केट से अगर एसएससी लोन लेता है तो भी लगभग 12, 15, 18% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक काम करो, टैक्स पे करने लेटर हो रहा है तो उसके लिए भी 18 कर दो। ओके, एक्सेप्टेड, डन। ओके सर, तो ठीक है, गवर्नमेंट भी अगर रिफंड देने में लेट हो जाए तो उनके भी 18% पर एनम कर दो, इश्यू रिजॉल्व। अब सोचो आप, अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो जाए और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली सोच देखिए बच्चों। आज अगर किसी बैंक में आप एफडी करवाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, यू नो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अराउंड 6 to 7% पर एनम। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% मिल रहा है और गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट हो जाए तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 18%। ओहो, लोगों की तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे क्या करने का, एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दो। और गवर्नमेंट ऑफिसर रिफंड देना है तो बोलो अरे अभी नहीं चाहिए रिफंड, बाद में लेना। क्यों, 18% पर एनम, कोई इतना रिटर्न दे नहीं सकता आपको सरकार, अगेन। इसलिए मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बोला प्रैक्टिकली 18% पर एनम पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट होता है तो वो कितना रखा हमने, 6% पर एनम। अब आप मुझे बताइए लॉजिकल है या नहीं है। हमारे लिए 18%, गवर्नमेंट के लिए 6%। आप मुझे बताओ, 5 मिनट पहले हम क्या बोल रहे थे, साले चोर लूट रहे हमको, और कुछ लोगों के मन में तो और पता नहीं कौन कौन सी गाली आ गई। मेरा पॉइंट आपसे ये है, यू टेल मी, गलत हो रहा है क्या, नहीं। पता है 5 मिनट पहले हम ये बोल रहे थे गलत हो रहा है। अगर मैं ये लॉजिक आपको नहीं समझाता तो आप जिंदगी भर इन रेट्स को याद कर लेते, रटते और जिंदगी भर गाली दे दे के पढ़ते हैं। और अब नहीं सर, परफेक्ट यही होना चाहिए। आपके दिल ने एक्सेप्ट किया है, यस हमारे लिए 18, गवर्नमेंट के 6, ऑटोमेटिक। अब आपको याद हो गया ये, अब मेरे को याद नहीं कराना पड़ेगा। यू नो, थोड़ी देर पहले आप अकाउंटेंट की तरह सोच रहे थे, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोच रहे हो। दिस इज द डिफरेंस। समझे आप मेरी बात, ये करना है। सो गवर्नमेंट क्या होता है, क्लियर। टैक्सेस क्या होते हैं, क्लियर। पार्लियामेंट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, आई होप माहौल एकदम ओके। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश लेक्चर 1 में ये करी कि आपको केवल ये नहीं पढ़ना कि ये एक्ट में लिखा है, कानून में ये लिखा है, केवल ये नहीं पढ़ना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। तो क्या लिखा वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, ऑटोमेटिक याद होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फ्रेंड्स जीएसटी नाम तो आपने सुना होगा, पर हाँ, राइट फ्रॉम द स्क्रैच हमको ये सारी चीजें समझनी है और पढ़नी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, आखिर क्या चीज है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स था, गुड्स सेल करने पे सेल्स टैक्स जिसको वेट भी कहते थे, और सम अदर टैक्सेस, लग्जरी टैक्सेस,
एटसेट्रा सम टैक्सेस वर देयर जो मर्ज हो गए, जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। तो यार चलो मैं पहले आपसे ये बात करूंगा कि आखिर ये जीएसटी क्यों आया। कहते ना इंडिपेंडेंट इंडिया का मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर कोई हुआ है तो वो है जीएसटी। तो आखिर ऐसा क्या तकलीफ थी, ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से इतने बड़े अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट आई, जरूरत पड़ी, जीएसटी लाए। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों कि आखिर जीएसटी क्यों आया। देखो अगेन क्यों आया समझ लेना, अगर तो क्या आया टकाटक समझ में आएगा। ओके तो सर इनडायरेक्ट टैक्स जब पहले हम बात कर रहे हैं बिफोर जीएसटी, तो डेफिनेटली पहले के टैक्सेस के बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको और उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि आखिर क्यों आया जीएसटी। ओके तो सर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपको बैकग्राउंड देगा, यही आपको बेसिक्स देगा किसके लिए, जीएसटी के लिए। और ये समझ में आया तो यू नो जीएसटी जिंगल आला। ओके तो सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये है, बिफोर जीएसटी इन द प्री जीएसटी रिजीम व्हाट वर द मेजर टैक्सेस। मेजर टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं आपसे, मोटा मोटी सिस्टम समझाने की बात कर रहा हूं आपसे। सर गुड्स मैन्युफैक्चर करने पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी। Central excise duty was charged on manufacture of the goods. On services, service tax was being charged, and on sale of goods, sales tax VAT was charged. Okay, तो क्या मैकेनिज्म हुआ करता था, लेट्स सी, लेट्स हैव एन एग्जांपल और बात करते हैं आराम से, शिद्दत से, मोहब्बत करेंगे, सब्जेक्ट से ध्यान रखना। और हाँ एक बात और, मोहब्बत करते नहीं है, हो जाती है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ओके खैर मोहब्बत के बारे में तो आजकल तुम ज्यादा समझते हो हमसे भी। पॉइंट मेरा आपसे ये, पर ऐसा मत समझना कि हमको समझ नहीं आती सब है। ओके पॉइंट ये है कि इन केस अगर आप जीएसटी से पहले की बात करें, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं, बिफोर जीएसटी की ही बात कर रहा हूं, अभी जीएसटी आया ही नहीं। ओके ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड। ओके फ्रेंड्स सो देखिए एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर, मान लीजिए ये मार्कर है, पेन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इसको आप। मैं इसको मैन्युफैक्चर करता हूं, अब मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए मेरे को इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो परचेज करूंगा, उसके परचेज में मैंने टैक्स पे किए होंगे, वो सब मैं चैनल आपको समझाऊंगा और देखते हैं कैसे लॉ ऑपरेट होता था बिफोर जीएसटी। ओके फ्रेंड्स पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्साइज के रिगार्डिंग, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मान लो मैंने प्लास्टिक परचेज किया। ओके प्लास्टिक इज माय इनपुट, इनपुट परचेज किया भाई कितने में, 100 में। ओके जब मैंने परचेज किया ये इनपुट, मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था, जो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरर था उनसे मैंने इनपुट परचेज किया, एंड यू नो ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्साइज वाज चार्ज्ड, सो ऑन दिस इनपुट आल्सो एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड, say rate of tax is 10%. Okay so it comes to rupees 10, total 110%. okay ये आपका परचेज इनवॉइस है सर, आपने 110 में परचेज कर लिया। अब इस इनपुट को यूज करके हम क्या बनाएंगे, आउटपुट गुड्स, और वो भी क्या है, पेन, जिसको मैन्युफैक्चर करने में क्या लगता है, एक्साइज। अब सर जब आप पेन बेचेंगे तो अगेन क्या लगने वाला है, एक्साइज। तो सर प्रोविजन ये कहते हैं, कानून ये कहता है कि सिंस आपने परचेज पे टैक्स पे किया, अब आपकी सेल पे भी आप टैक्स पे कर रहे हो तो डबल बार टैक्स लग जाएगा, इसलिए आपने जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। ठीक है इसको भी डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझिए कि मेरे को सिंस वो एक्साइज था पहले, उसको बोलते थे सेनवेट क्रेडिट। क्या बोलते थे बेटा, सेनवेट क्रेडिट। 10 रुपए का मेरे को सेनवेट क्रेडिट मिल गया, आई अवेल्ड, मैंने अवेल किया सेनवेट क्रेडिट रुपीज 10 का, मेरी कॉस्ट हो गई 100। ऑब्वियसली आउट ऑफ 110 मैंने 10 का क्रेडिट ले लिया, सो मेरी हो गई कॉस्ट। अब मैंने अपने खर्चे भी किए होंगे ना भाई, मार्केट बनाया मैंने एक्सपेंसेस भी किए, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया होगा, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू एडिशन। वो किया मैंने रुपीज 40 का, टोटल कम्स टू 140। ओके
ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया, ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया 140 का। जब मैं इसको बेचूंगा तो अगेन क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज आई हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस गुड्स एंड यस, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ टैक्स इज 10%, कम्स टू 14, टोटल हो गया कितना 154। नाउ पॉइंट इज दैट मेरा सेल इनवॉइस है 154 का, मैं कस्टमर से 154 लूंगा, उसमें से 10 क्या है, सॉरी 14 क्या है, एक्साइज। अब ये 14 एक्साइज पे करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि आपने सिंस परचेज पे टैक्स ऑलरेडी पे किया था 10 रुपये, जिसका हमने आपको सैंडविच क्रेडिट अलाउ किया था। नाउ यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी। तो आप क्या करेंगे, 10 का सैंडविच क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे एंड बैलेंस फॉर गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्लियर? तो एक तरह से 10 रुपये आपने एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया था परचेज पर, तो रिमेनिंग 4 और पे कर दो। अल्टीमेटली कंज्यूमर से 14 आ गया, गवर्नमेंट को चला गया, 10 पहले चला गया था, 4 अभी चला गया, टोटल 14 गवर्नमेंट को मिल गया सर। ओके, सो दिस इज हाउ सिस्टम वाज रनिंग इन सैंडविच क्रेडिट इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ओके, धीरे धीरे समझेंगे, अभी आराम से, होले होले, कोई जल्दी नहीं। क्लियर? माहौल बनाते जाओ और यहां फिट करते जाओ पॉइंट्स को धीरे धीरे, क्योंकि अब हम टेक्निकलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं। अब हम ज्ञानबाजी हो गई बहुत। ओके, पॉइंट मेरा आपसे ये है कि इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर आपने तो बताया अभी कि परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिला है। ओके बेटा, परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिला है, गुड, बट यू नो दिस इज नॉट परफेक्ट। सर क्यों? अगला एग्जांपल, मान लो अगर, देखो क्रेडिट क्यों मिला, बहुत सारे लोग बोलते हैं परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिला है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे पता पड़ेगा कि नहीं ये परफेक्ट आंसर नहीं है, अच्छा आंसर है बट नॉट परफेक्ट। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मान लो आप कोई ऐसा आउटपुट गुड्स बनाते हो जो एग्जेम्प्ट है, जिसकी सेल पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है, जिसको मैन्युफैक्चर किया तो कोई एक्साइज नहीं है भैया। तो आप जो गुड्स बना रहे हो क्या है, एग्जेम्प्ट। ओके फ्रेंड्स, आपने जो गुड्स बनाया है वो है एग्जेम्प्ट। अब क्या कहानी होगी, अब मान लो आपने ये पेन बनाया और मान लो पेन क्या है, एग्जेम्प्ट है, पेन पे एक्साइज गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जब प्लास्टिक परचेज किया होगा, आपने जब इनपुट परचेज किया होगा, तो भैया इनपुट तो एग्जेम्प्ट है नहीं, प्लास्टिक पे तो एग्जेम्प्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने कोई टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे एग्जेम्प्ट किया है, आउटपुट पर, आपके पेन पर। तो आपने जब प्लास्टिक परचेज किया होगा, आपने 100 में परचेज किया होगा एंड डेफिनेटली उस पर आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा 10%, विच कम्स टू ₹10, टोटल कम्स टू ₹110। अगेन आपका परचेज इनवॉइस ये रहा साहब। अब आप मुझे बताओ, आपने परचेज पे 10 रुपये एक्साइज पे किया, बट जब आप पेन मैन्युफैक्चर करेंगे यूजिंग दैट प्लास्टिक, क्या उस पेन के मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लग रहा है? नहीं, नो एक्साइज इज बीइंग चार्ज ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पेन। इसलिए जब आप पेन बेचोगे तो उस पर कोई एक्साइज नहीं लगेगा। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जब आपके सेल पे कोई टैक्स नहीं है और अगर गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देने से मना कर दे, यहां पे सैंडविच क्रेडिट देने से मना कर दिया सब आपको, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 110। अभी आंसर मिलेगा आपको, रुको। आपकी कॉस्ट 110 क्योंकि कोई क्रेडिट आपको नहीं मिला। आउट ऑफ 110 you got 0 credit, so obviously it will be entire price will be your cost. Entire price is ₹110. Again
आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, सब मिला के आता कितना, ₹4040, टोटल कम्स टू 150. 150 इज द वैल्यू ऑफ योर आउटपुट गुड्स. अब आप मुझे बताओ आउटपुट गुड्स पे एक्साइज कितना बेटा, एग्जेम्प्ट मतलब 0. क्लियर, नो एक्साइज. कितने में बेचोगे बेटा, 150 में. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यहां पे कोई डबल टैक्सेशन हुआ है, यहां कोई मल्टीपल टैक्सेशन हुआ है, नहीं हुआ. क्लियर. तो गवर्नमेंट ने अगर आपको क्रेडिट देने से मना कर दिया तो गलत किया है, नहीं, कुछ गलत नहीं किया है. क्लियर. मतलब अगर आपका आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्लियर. इसका मतलब यह है अगर आपने आउटपुट गुड्स बनाया है वो अगर टैक्सेबल है तो आपने परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आपको क्रेडिट मिलेगा. क्लियर. तो सर अगर हम ये कंक्लूड करते हैं कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, तो इस वाले केस में, केस नंबर 2 में भी तो परचेज पे टैक्स पे किया है, क्या क्रेडिट दिया गवर्नमेंट ने, नहीं. इट मीन्स दैट परचेज पे टैक्स पे किया है, केवल यही रीजन नहीं है कि हमको क्रेडिट मिलेगा. क्लियर. तो सर एग्जैक्ट रीजन क्या है उसको और डिटेल में समझने के लिए मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूं. ओके, चलो अगला इसी बात को मैं कंटिन्यू करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं. बच्चों देखना बात को ध्यान से. सर मैं मानता हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी हो या एक्साइज हो, सैंडविच क्रेडिट हो या सर्विस टैक्स हो, जो बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं वो ही जिंदगी भर काम आएगा. क्लियर. जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा, ये समझ लो आप तो. तो सर बात करते हैं हम कि यार कि आखिर ये क्रेडिट क्यों मिलता है, इसको थोड़ा और डेप्थ में जाके देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्रेडिट क्या चीज़ है बच्चों. अच्छा आप ये मत समझना कि सर हमको तो डायरेक्ट जीएसटी पढ़ा दो ना. अरे बच्चों ये जीएसटी चल रहा है, आप समझ लो बस. ओके, सो बी फोकस्ड हियर ओनली. बहुत शानदार बातें आपके सामने आ रही है, चीज़ों को समझो तो चीज़ें अपने आप उतरेगी. यहाँ पे पॉइंट मेरा आपसे ये है, मान लो मैं जो आउटपुट गुड्स बना रहा हूं वो है मार्कर, और मार्कर इज टैक्सेबल. मैं इसको जब मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा तो ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ दिस गुड्स एक्साइज इज बीइंग चार्ज्ड. क्लियर. और उसके लिए जो मैंने इनपुट प्लास्टिक परचेज किया उस पर भी टैक्स लगता है. ओके, अब सर देखते सिनेरियो, अगर सैंडविच क्रेडिट नहीं होता, अगर गवर्नमेंट क्रेडिट देने से मना कर दे, मेरा परचेज भी टैक्सेबल, मेरा सेल भी टैक्सेबल, गवर्नमेंट बोल दे भाई साहब कोई क्रेडिट नहीं, मजे करो, तो क्या कहानी होती. अगर तकलीफ समझ में आएगी तो सॉल्यूशन अपने आप आएगा. डायरेक्ट ये मत पढ़ो कि क्रेडिट मिलता है, नहीं, पहले समझो क्रेडिट क्यों मिलता है. ओके सर देखना ध्यान से बच्चों. एग्जाम्पल मेरा ये है, अच्छा मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आपको, पक्का ना, और बिगड़ेगी भी तो, ठीक है ना. देखो ध्यान से. ओके, पॉइंट ये है मेरा आपसे कि अगर सैंडविच क्रेडिट नहीं होता, अगर सैंडविच क्रेडिट नहीं होता तो क्या होता. आपने इनपुट परचेज किया 100 में, उस पर आपने एक्साइज पे किया, से 10% कम्स टू 100 का 10%. बोलो हाँ. ओके, टोटल प्राइस इज 110. दिस इज आवर परचेज इनवॉइस. 110 में परचेज किया और सरकार ने बोल दिया भाई साहब मजे मारो, कोई क्रेडिट वेट नहीं है, सैंडविच क्रेडिट देने से मना कर दिया. तो आप मुझे बताओ हमारी कॉस्ट क्या होती. अगर आपने 110 में परचेज किया, 10 रुपये टैक्स पे किया, पर उसका कोई क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट पूरी 110 होगी बेटा. अब आपने अपने खर्चे ऐड किए, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए, टोटल कम्स वो सब था मान लो 40 रुपी. हमारा जो एग्जाम्पल है वी विल कीप इट स्टैंडर्ड सो दैट सारी चीज़ें हम कंपेयर कर पाए. 40 रुपीज द वैल्यू एडिशन, इट केम टू 150. 150 क्या है आपका आउटपुट गुड्स का वैल्यू. क्लियर. अब आउटपुट गुड्स जब आप बेचोगे
मैन्युफैक्चर किया आपने, क्लियर, जैसे ही फैक्ट्री से निकालोगे अगेन क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी, वो भी है मान लो 10%, कितना हो गया बेटा 15। मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब अगर क्रेडिट नहीं होता तो क्या होता, ओके 165 वुड हैव बीन द प्राइस, आपका सेल इनवॉइस बनता 165 का। अब मेरे दोस्तों पॉइंट ये है, आपने परचेज पे टैक्स पे किया 10 रुपी, कोई क्रेडिट नहीं मिला, आपने सेल पे टैक्स पे किया, सेम टैक्स एक्साइज ड्यूटी 15 रुपीज। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टोटल एक्साइज ड्यूटी इस पूरे आउटपुट गुड्स पर, जब मैंने ये मार्कर बना के बेचा होगा, इस पूरे पर टोटल एक्साइज कितना मिल गया, ऑब्वियसली 25 रुपी, 25 रुपए, 25 रुपीज द टैक्स का अमाउंट। अब आप मुझे बताओ अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं होता, किसी भी गुड्स पर कोई एक्साइज नहीं होता, ना इनपुट पे ना आउटपुट पर, यू टेल मी व्हाट वुड हैव बीन द सेल प्राइस ऑफ दिस मार्कर, दिस आउटपुट गुड्स, द सेल प्राइस, द वैल्यू ऑफ गुड्स वुड हैव बीन ओनली ₹140। अब आप मुझे बताओ विदाउट टैक्स वैल्यू ऑफ गुड्स है 140, इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट ने बोला जो कंज्यूमर इस गुड्स को कंज्यूम करेगा अल्टीमेटली टैक्स उसकी पॉकेट से जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हम टैक्स ले रहे हैं सप्लायर से, पर अल्टीमेट बर्डन तो बायर पे जाएगा। अब बायर ने अगर 165 में गुड्स परचेज किया है तो वैल्यू ऑफ गुड्स तो एक्चुअली केवल 140 थी विदाउट टैक्स, तो यू टेल मी टोटल टैक्स उस गुड्स पे कितना चला गया, 25। एंड सर जो आउटपुट गुड्स उसने परचेज किया है कस्टमर ने, मार्कर रेट ऑफ टैक्स ऑन दैट गुड्स वाज ओनली 10%, और 10% ऑफ वैल्यू। जो कस्टमर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, जो कस्टमर गुड्स अल्टीमेटली ले रहा है, वो उसने जितने में परचेज करी है विदाउट टैक्स, जो उसकी वैल्यू होगी उसका 10% टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। पर आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 140 वॉज द वैल्यू, और सर टैक्स 10% होना चाहिए, कितना 14, ले कितना रहे 25। कैसा ही हो रहा है क्या, बड़ी नाइंसाफी है। तो सर आखिर कहां गलत गए, अब इसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, आपको हर चीज का नब्ज पता होना चाहिए, यू नो दर्द कहां हो रहा है पता होना चाहिए, हर एक चीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ओके आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं, मस्त क्लियर, पर मजा आना चाहिए आपको। आप समझिए, सुनिए, उतरो, दिल तक उतारो बातों को, क्लियर, यहां तक क्लियर, बहुत क्लियर वर्ड्स में, बहुत क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। नाउ पॉइंट इज दैट टोटल एक्साइज है कितना बेटा 25। नाउ पॉइंट इज दैट टोटल टैक्स है कितना 25। ओके अभी 25 कैसा आया था बेटा, हम ब्रेकअप कर रहे हैं, हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं। 10 प्लस 15 करके आया 25। 10 कैसा है बेटा, 10% ऑफ 100, 100 क्या था बेटा, इनपुट जो था प्लास्टिक। 15 कैसा है भाई, 10% ऑफ 150, 150 क्या था भैया, मार्कर योर आउटपुट गुड्स। ओके अब 150 का फर्दर ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप ये वाला तुम पता नहीं कहाँ का तुम्हारा दिमाग जाता है, तुम्हारे वर्ड्स तुम रिलेट कर ही लेते हो। ब्रेकअप बहुत सारे लोग तो सर आप क्या वर्ड्स यूज करते हो ऐसे, अरे भाई जिंदगी जी, दिमाग खराब मत कर। चल अब तुमने ऐसी बात कर ली तो कलर भी ऐसा ले लेते हम, आहा आनंद है। कलर रिलेट कर रहा है आपको, चलो बहुत बढ़िया है ना, सब्जेक्ट रिलेट कर, कलर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग। पॉइंट मेरा आपसे ये 150 कैसा आया, 100 प्लस 10 प्लस 40। ओके 150 का 10% लगा जो था 15, 150 पे अगर 10% लगा इट मींस 100 पे भी 10% लगा है, 10 पे भी 10% लगा है, और 40 पर भी 10% लगा है। ओके 100 का 10% तो है कितना 10, 10 का 10% 1, 40 का 10% 4,
क्लियर, टोटल कम्स टू 15। अच्छा ये 100 क्या था भाई, 100 था क्या आपका प्लास्टिक की वैल्यू, 10 क्या था भाई एक्साइज ड्यूटी, 40 क्या था मालिक वैल्यू एडिशन। ओके, ये ब्रेकअप कर दिया। अब एनालाइज करते हैं कि आखिर वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। ओके, आप प्लीज आप अपनी जिंदगी से रिलेट मत करिए, ब्रेकअप हो गया, नाउ वी आर एनालाइजिंग वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड यू नो, आप इसकी जिंदगी की बात करिए। क्लियर, खुद की पड़ी बस कि मेरी जिंदगी में, अरे भाई अभी टैक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है वो देख। पॉइंट ये मेरा आपसे कि यार जब हमने प्लास्टिक परचेज किया था तब गवर्नमेंट को हमने 10% टैक्स दे दिया सर, मतलब गवर्नमेंट ने 100 रुपए पर प्लास्टिक पे 10% टैक्स ऑलरेडी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आए, ओहो ये क्या है, प्लास्टिक, वही 100 रुपए वाला प्लास्टिक जिस पे हम 10% टैक्स ऑलरेडी दे चुके, वापस से उसी 100 रुपए पर 10% टैक्स। अरे माहौल गलत हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उसी अमाउंट पे वापस से वही टैक्स, डबल टैक्स। देखो बेटा मैंने अभी 2 स्टेप लिए, प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक से मार्कर बनाया, क्लियर। मैं अगर एक स्टेप और ऊपर चला जाऊं, केमिकल बनाया, केमिकल पे एक्सेस लगा, फिर प्लास्टिक पर लगा, फिर मार्कर पे लगा, क्लियर, तो 3 बार टैक्स। इसलिए जो आपको डबल टैक्सेशन दिख रहा है, इसका बेटर वर्ड क्या है, मल्टीपल टैक्सेशन। वाई मल्टीपल टैक्सेशन, जिस अमाउंट पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं उसी अमाउंट पे वही टैक्स बार बार लगा रहे हो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है। और गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली कि यस बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नहीं चलेगा साहब, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। ये गवर्नमेंट की चोरी हम पकड़ रहे बेटा कि कहां गलत हो रहा था, वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग। ओके, मल्टीपल टैक्सेशन मींस, चलो यहां लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, सेम अमाउंट पर, ये लो भाई, सेम टैक्स मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। ओके, तो हमने एक चोरी पकड़ ली कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। ओके, अगली स्टेप पे गए हम, नेक्स्ट क्या है मेरा, ओहो दिल तोड़ दिया रे, ये क्या है, एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी, हद कर दिया आपने। ये कहा कि मोहब्बत आपको भैया वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स चाहिए या एक्साइज पे एक्साइज चाहिए, बोला वैल्यू पे चाहिए, तो नहीं चलेगा। अगली चोरी हमने यहां पकड़ ली और बोल दिया दिस इज नॉट डन। गवर्नमेंट बोल दिया ओके साहब, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, जो सुना होगा आपने कई बार नाम, और जिन लोगों ने नहीं सुना, कैस्केडिंग इफेक्ट अब सुन लिया। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट, ओके यहां लिख देता हूं सिंपल वर्ड्स में आपके लिए, सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। क्लियर, अगले स्टेप पे गए, अगला स्टेप क्या था बेटा, वैल्यू एडिशन। क्या है, वैल्यू का पार्ट है, वैल्यू का पार्ट है, क्या इस पे पहले टैक्स लगा, नहीं, और वैल्यू पे टैक्स लगता है मतलब इस पे लगना चाहिए, यस सर इस पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब हमें। क्लियर, मतलब 40 पे आप टैक्स लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने परचेज के टाइम पर 100 पे टैक्स लिया था हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जब नेक्स्ट स्टेप, जब मार्कर की बात आई, तब आप जब टैक्स लगा रहे हो तो हमें, जब मार्कर की बात आई तब हमें आप केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा के दीजिए। हमें प्लास्टिक पे टैक्स नहीं चाहिए, हमें एक्साइज पे एक्साइज नहीं चाहिए, हमें वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो वहां से देखिए गवर्नमेंट ने बोला बात सही कर रहे हो आप, मल्टीपल टैक्स नहीं होना चाहिए, कैस्केड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा बट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। क्लियर, तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स, देखो 100 पे टैक्स लग गया, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू एडिशन कितना हुआ 40,
तो नेक्स्ट स्टेप में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पे टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वहां से वर्ड आया वैल्यू एडेड टैक्स। एंड सिंस एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसका नाम आया सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। आगे वर्ड आने वाला है क्रेडिट, बात करूंगा मैं उसके लिए। अभी मैं सेनवेट तक पहुंचा हूं बच्चों, क्रेडिट तो अब आएगा। तो सर हमने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाइए बट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। क्लियर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेनवेट। ओके, अब सर सेनवेट क्रेडिट आ रहा है, तो सर हमारे को क्या एक्सेप्टेड, परचेज पे टैक्स पे क्या, ओके डन। सेल पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। अब साहब कैसे लगाएंगे वो भी देखिए। देखो हर चीज देख लो आप, मतलब आपको हर चीज आनी चाहिए। क्लियर, तो बुक्स में क्या लिखा है अपने आप आएगा, अभी देखो आप। ओके, अब सर गवर्नमेंट बोलती है क्या, ठीक है साहब मल्टीपल टैक्स नहीं करेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएंगे। हमारी डिमांड मान ली, क्योंकि अन्ना तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है ना। तो यस, गवर्नमेंट ने बात मान ली। ओके, आ गया क्या, सेनवेट। ओके बच्चों, अब सेनवेट आके क्या बोलता है, हम टैक्स लगाएंगे बट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। ओके सर, आपने परचेज किया इनपुट कितने में, आपने एक्साइज पे किया 10, टोटल 110। ओके, नाउ गवर्नमेंट बोलती है क्या, आपकी परचेज प्राइस तो हम 110 ही मानेंगे सर। अभी देखो सेनवेट आया है, सेनवेट क्रेडिट आ रहा है, रुको 2 मिनट। परचेज किया आपने 110 में, वैल्यू एडिशन आपने किया कितने में बेटा, 40 वैल्यू एडिशन किया आपने, टोटल कम्स टू 150। अरे 140 सॉरी 110 और 40 कितना होता है 150 ना। क्लियर, ये आपका आउटपुट गुड्स आप। क्लियर, अब क्या लगेगा, एक्साइज की रेट कितनी बेटा 10%, बट 10% 150 का नहीं, वो 10% किसका, वो 10% किसका, वैल्यू एडिशन का 10%, वैल्यू एडिशन का 10%, 40 का 10% कम्स टू 4। क्लियर, और अल्टीमेटली आपका प्राइस हो जाएगा कितना 154। पूरी सेल प्राइस पर टैक्स लगाते अगर हम तो मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता, इसलिए पूरी सेल प्राइस जो 150 है उस पर टैक्स नहीं लगाया, केवल वैल्यू एडिशन पे लगाया। क्लियर, तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स वाज 140 विदाउट टैक्स, अल्टीमेटली 14 वाज द टोटल टैक्स विच इज द अल्टीमेट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एंड 10% ही गवर्नमेंट को चाहिए था, 10% हमने दे दिया, खुश। पर सवाल ये आता है बच्चों, आपने कभी ऐसा बिल देखा है कि सेल प्राइस है 150, टैक्स है 10%, 150 का 10% कितना हो गया 4 है। ऐसा कभी बिल देखा क्या आपने, कभी नहीं भैया, जो प्राइस लिखी होगी उसका 10% तो उसी प्राइस पे लगेगा ना यार। अब हमने कहा सर अगर 150 का 10% 15 लगा दोगे तो सर वही मल्टीपल टैक्स होगा, वही कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, वही वापस है अन्ना हम तुम्हारे साथ है, कैंडल मार्च करोगे अब तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर, इसलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि देखो भैया टैक्स तो आपको इनवॉइस से पूरा इंडिकेट करना ही पड़ेगा, आपको पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, जो टैक्स आपने परचेज पे किया होगा उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे, उतना टैक्स बाद में पे कम कर देना साहब। टैक्स एक बार चार्ज पूरा करो और हमको पे करते वक्त उतना क्रेडिट आप यूज कर लेना। बेनिफिट को बोलते हैं क्रेडिट, वहां से वर्ड आया सेनवेट क्रेडिट। अभी देखिएगा जिंदगी में मजा आने वाला आपको। अब आ रहा है आपके सामने, अब पैदा हो रहा है आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, सेनवेट क्रेडिट। ओके, नाउ व्हाट इज सेनवेट क्रेडिट, दिल थाम के देखिएगा बच्चों, दिल थामना, धड़कने में थाम लेना। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आपने इनपुट परचेज किया कितने में मालिक 100 में, उस पर एक्साइज पे किया 10%, कितना होता है बेटा
110, टोटल कम्स टू 110। ये आपका परचेज इनवॉइस 110 का, 10 रुपये एक्साइज पे किया। सिंस आपने परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे टैक्स लगने वाला है, वो भी पूरी वैल्यू पे लगने वाला है, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ओके, द टैक्स विच यू हैव पेड ऑन परचेजेस वी विल अलाउ द सेनवेट क्रेडिट ऑफ दिस टैक्स। तो गवर्नमेंट ने हमको अलाउ कर दिया, सेनवेट क्रेडिट हमने अवेल कर लिया, ले लिया, अवेलेबल हो गया 10 का क्रेडिट। कॉस्ट कितनी होगी बच्चे? 100। भैया 110 में से 10 का क्रेडिट अगर मिल गया तो कॉस्ट विल बी 100। नाउ आपने वैल्यू एडिशन किया, अरे मेरे मालिक कितना 40, तो सरकार वैल्यू ऑफ गुड्स कम्स टू 140। दिस इज द आउटपुट गुड्स। क्लियर? कितने का? 140 का। नाउ रेट ऑफ एक्साइज इज 10% और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाइए। क्लियर? क्योंकि हमने परचेज में जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट दे रहे हैं आपको। 14, पूरे 140 का 10%, 14, टोटल कम्स टू 154 और ये टोटल टैक्स, टोटल वैल्यू आ गया 154। ये इनवॉइस बनेगा 154 का। अब सर कस्टमर को आपने बिल लिखा 154 का, देखो वैल्यू लिखा 140, उसका 10% 14। क्लियर? परफेक्ट बिल बनाया है, कस्टमर से 154 लिया है, 14 इनडायरेक्ट टैक्स है। अब वो सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने गया तब उसको याद आया, अरे सरकार आपने कहा था वो जो पहले हमने टैक्स पे किया था ना उसका बेनिफिट अब आप हमको दे दोगे। तो यस, वो जो क्रेडिट आपको अवेलेबल करवाया था उसको अब यूज कर लीजिए। और सर क्या करेंगे आप? 10 का सेनवेट क्रेडिट यूटिलाइज कर लेंगे, बैलेंस 4 पे कर देंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली टैक्स अभी आपकी पॉकेट से कितना गया है? 4। यहां पे 10 रुपये गया था, गवर्नमेंट को मिल कितना गया? टोटल 14। गवर्नमेंट को चाहिए कितना था? 14। क्लियर? कंज्यूमर की पॉकेट से कितना गया है? 14। माहौल सब तरफ, जहां देखो वहां माहौल। क्लियर? परफेक्टली समझ में आया आपको? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जिंदगी में क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो जिंदगी बना देगा इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी। पॉइंट, मेरी जिंदगी तो इसने बनाई। देखो 10 का क्रेडिट क्यों मिला, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर बहुत सारे लोग अभी भी बोल देंगे सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है। अरे अगर सेल पे टैक्स एग्जेम्प्ट है तो क्रेडिट मिलता है क्या? नहीं ना। तो दैट इज गुड आंसर, नॉट परफेक्ट। एंड यू नो इन सीए गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? पॉइंट मेरा आपसे ये है कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। मैं आपके लिए बहुत सुंदरता से, बहुत शानदार तरीके से धमाकेदार लाइन लेके आ रहा हूं, दिल थाम के सुनिएगा। बहुत शानदार लाइन है, ये मंत्र है इनडायरेक्ट टैक्स का कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि टैक्स जो लग रहा था वो पूरे 140 पे लग रहा है। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। माहौल क्लियर? इसमें सर आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक बात को इन्होंने सॉल्व करी है। क्लियर? ये परफेक्ट आंसर है। क्लियर? सारी बातें कवर करते हुए मैं वापस से रिपीट करता हूं इस बात को, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला है। क्योंकि अगर उस 10 का क्रेडिट नहीं देते तो वो कॉस्ट का पार्ट बनता, फिर पूरी सेल प्राइस वापस से टैक्स लगता सर, तो उस टैक्स पे भी टैक्स लगता, और जो पहले परचेज प्राइस होती जिस पे टैक्स पे कर चुके हो उस पे भी वापस से टैक्स लगता, मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला।
क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड सैनवेट क्रेडिट। बच्चों अब बारी आपकी है, अब मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे। क्लियर? आई डोंट केयर आप वीडियो क्लास में बैठे हो या कहाँ बैठे हो। क्लियर? मुझे पता है आप में और मेरे में एक स्क्रीन का ही फासला है। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। बताओ मुझे 10 का क्रेडिट क्यों मिला, और सेम वर्ड्स जो मैंने बोले वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो है परफेक्शन। गुड इज नॉट इनफ, क्लियर? परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। मेरा पॉइंट आपसे ये, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, बोलो मेरे साथ। क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। यस बोलिए, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹100। देखो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, कसम है आपको सैनवेट क्रेडिट की बोलना पड़ेगा आपको। क्लियर? सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर? डन। ओके, अब बच्चों मेरे को केवल मगअप नहीं कराना है। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद, आंखें बंद होनी चाहिए। क्लियर? और फील करना आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है। आंखें बंद होनी चाहिए। देखो, और मैं इतना खूबसूरत हूं नहीं जो मेरे को देखते रहे आप। क्लियर? आंखें बंद और फील करेगा आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्योंकि टैक्स जो लग रहा है, देखो आप, क्वेश्चन मेरा आपसे कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आपके सामने 10 का क्रेडिट चलना चाहिए बेटा। क्लियर? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। तो बाबा मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर क्रेडिट नहीं मिला तो। इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। धीरे से आंखें खोलो, भगवान दिखेंगे आपको। मतलब सर अपने आप को देख लीजिए आप। पॉइंट मेरा आपसे ये है, शायद आपको समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स, भले वो जीएसटी हो, एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, व्हाटएवर इट इज। ओके डन। ओके बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जब भी क्रेडिट की बात आएगी, ये याद रखना 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? बस फिगर्स अलग होंगे पर आंसर्स यही रहेंगे। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है यार, ये हमने बात करी किसकी, सैनवेट क्रेडिट की। अब मैं बात कर रहा हूं से किसकी, वेट की। बच्चों वेट की अगर मैं बात करूं, सेल्स टैक्स इट वाज चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, और वेट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स। दिस वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो हिंदुस्तान के अंदर डुअल टैक्सेशन सिस्टम चलता है। क्यों? यहां 2 तरह की सरकार है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने साहब दोनों की ड्यूटीज बता रखी कि आपको ये काम करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नाम सुना होगा आपने, बहुत बढ़िया। यूनियन लिस्ट में लिखा है कि आपको ये काम करना है, ये आपके पावर्स है। स्टेट लिस्ट में लिखा है ये आपके पावर्स है, ये काम आपको करने साहब। और कॉन्करेंट में कॉमन पावर दे रखे हैं। अब मेरा पॉइंट आपसे ये बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम ये है, स्टेट गवर्नमेंट के काम ये है। अब काम करने के लिए पैसा चाहिए ना बेटा यार, इसलिए वो पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस डिवाइड किए हुए थे। एक्साइज दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, सर्विस टैक्स दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वेट दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? तो सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये आता है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है कि वेट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में लगता था वेट। ओके, अब मैं वेट की तरफ मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। पर हाँ, उससे पहले बात कर लेता हूँ आपसे कि सैनवेट हो या वेट हो, फंडामेंटल्स आर एब्सोल्युटली सेम। सैनवेट हो या वेट हो,
फंडामेंटल्स आर एब्सोल्युटली सेम, बस हाँ फर्क एक ही है, सेनवेट इज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो सर सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बेटा? वेट। सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता है। ओके, अब एक काम करता हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं साहब, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा भी तो हूं मैं गुड्स को। तो सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज लग रहा है, बेच रहा हूं इसलिए वेट लग रहा है। इसलिए मैन्युफैक्चरर जब गुड्स बेचता था तो उसको 2 टैक्स लगाने होते थे, एक तो एक्साइज और एक वेट। अब दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं आपके लिए। ओके, अच्छे से समझिएगा, मस्त हो गया माहौल। अच्छा, कोई लोड तो नहीं है? मजा आ रहा है ना? यस सर। बच्चों रिलैक्स होकर पढ़ने का, हमेशा जोश के साथ। क्लियर? देखो, जितना आप मस्त होके समझोगे अपने आप याद होता जाएगा, अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आप पोर्शन ख़त्म करने के चक्कर में मत लगे रहो, आप चीज़ों को सीखने के चक्कर में लगे रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बच्चों ध्यान रखिए, लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ। यू नो, मतलब स्टिल आई एम लर्निंग, एवरीबडी इज़ लर्निंग। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि केवल आप जो किताबें याद करते हो वही लर्निंग है, नहीं, आप चीज़ों को समझो। ओके, चलो चलो इस बात को एक्सटेंड नहीं करते, पॉइंट पे आते हैं हम। सेनवेट और वेट, सेनवेट प्लस वेट साथ में लेके चलता हूँ बेटा मैं। सेम एग्जाम्पल अपना वही 100 110 वाला। ओके बेटा, इनपुट परचेज किया भाई, कितने में? 100 में। मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, उसने एक्साइज चार्ज किया, 10% था, होता है 10, 110। अब जब वो बेचेगा ना बेटा तो वेट भी लगाएगा, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको सेल्स टैक्स भी बोलते थे, क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। एग्जाम्पल रेट ले रहा है कितनी? 4%। कितना हो गया भाई साहब? 4.40। टोटल कम्स टू 114.40। भाइयों इस तरह का बिल बनता है जब एक्साइज और वेट दोनों लगते तब। ओके ओके, मैंने परचेज कर लिया इनपुट को 114.40 में, इसमें 4.4 है वेट और 10 रुपये क्या है? एक्साइज। अब सर जब मैं ये गुड्स बना के बेचूंगा, मेरा आउटपुट गुड्स बना के जब बेचूंगा तो अगेन मेरे पे एक्साइज भी लगेगा, क्योंकि आई एम मैन्युफैक्चरर और बेच रहा हूं, इसलिए क्या लगेगा? वेट। क्लियर? अब मेरी सेल पे देखिएगा, वेट भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, मैंने परचेज पे एक्साइज भी पे किया है, वेट भी पे किया है। अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मल्टीपल टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट मिलेगा, वेट का भी क्रेडिट मिलेगा और सेनवेट क्रेडिट भी मिलेगा सर। तो भैया मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, कितने का? 10 का। वेट क्रेडिट अवेल कर लिया, कितने का? ऑब्वियसली 4.40 जो मैंने पे किया उसका। आउट ऑफ 114.40, 10 का सेनवेट क्रेडिट, 4.4 का वेट क्रेडिट मैंने ले लिया, तो मेरी कॉस्ट अल्टीमेटली कितनी होगी बेटा? 100। क्लियर? सर मैंने अगेन वैल्यू एडिशन किया, सेम फिगर ले लो सर, 4040, टोटल कम्स टू 140। ये है मेरा आउटपुट गुड्स 140 रुपये का। क्लियर? इसको बेचूंगा, सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया, क्या लगेगा? एक्साइज 10% कम्स टू 14, 154 बेचूंगा, वेट लगेगा 4%, होता है 6 पॉइंट, बोलो भैया 6.16। क्लियर? टोटल कम्स टू 160.16। ओके, ये मेरा सेल इनवॉइस बन गया। जब मैं गुड्स बेचूंगा कितने बेचूंगा बेटा? 160.16 में। इनडायरेक्ट टैक्स से देखिए सर, 14 रुपये मैंने एक्साइज लिया कस्टमर से और 6.16 वेट लिया कस्टमर से। सर मेरे को रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना बेटा। तो जब मैं 14 रुपये पे करूंगा, किसको पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब मैं 14 पे करूंगा, एक्साइज पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो कैसे पे करूंगा? 10 का सेनवेट क्रेडिट पड़ा है बेटा, जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, वो 10 का सेनवेट क्रेडिट में यूटिलाइज कर लूंगा, बैलेंस 4 पे कर दूंगा। सेम वे 6.16 किसको पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्या स्टेट का वेट का क्रेडिट बढ़ाया गया? हाँ जी पढ़ा है साहब। कितना बढ़ाया बच्चों? 4.40। यूज करो इसको,
4.40 के वेट क्रेडिट को मैं यूटिलाइज करूंगा, बैलेंस 1.76 पे कर दूंगा। ओके, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस, आई नीड आंसर। देखो पागल हूं मैं, आंसर चाहिए मेरे को। 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग फैक्ट 10 का क्रेडिट मिला। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बच्चों। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? बहुत सारे लोग बोल रहे पता है क्या? सेम आंसर, आई नीड आंसर। क्लियर? सेम है तो सेम बोलिए, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है वेट, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। इट मींस एब्सोल्युटली सेम आंसर, बस फिगर्स चेंज हुए हैं। कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम। जो सेन वेट का कॉन्सेप्ट है वही वेट का कॉन्सेप्ट है, बस वो सेंट्रल वेट है और ये वेट है। क्लियर? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगला पॉइंट मेरा आपसे ये है बच्चों, क्या सेनवेट क्रेडिट मैं वेट की लायबिलिटी पे करने में काम ले सकता हूं क्या? सेनवेट क्रेडिट वेट में काम आएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सेनवेट क्रेडिट का टैक्स आपने किसको पे किया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे टैक्स पे क्या सेंट्रल को क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट देगा कभी भी? नो। क्लियर? सेम इज द केस वाइस वर्सा। अगर वेट का क्रेडिट पड़ा है अपने पास तो क्या वो एक्साइज पे करने में काम आएगा? नहीं। क्यों? वेट क्रेडिट कौन से टैक्स का मिला है? वेट का। किसको पे किया? स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों क्रेडिट देगा भाई? अरे उसको पैसा मिला होता तो वो क्रेडिट देगा ना यार। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेनवेट के लिए काम आएगा, वेट के लिए काम नहीं आएगा। वेट के लिए काम आएगा, सेनवेट में काम नहीं आएगा। फंडामेंटल एब्सोल्युटली क्लियर, डन। आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बच्चों आपको। तो एक और पॉइंट पूछ लूं क्या? देखो फंडामेंटल एब्सोल्युटली क्लियर है, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम है। आप मुझे बताओ, इज इट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है? नहीं। तो यार मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया, इनपुट परचेज किया, उस पर एक्साइज भी पे किया, उस पर वेट भी पे किया, पर मेरी सेल पे केवल एक्साइज लगता है, वेट नहीं लगता है। आप मुझे बताओ कौन सा क्रेडिट मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? मैंने परचेज पे एक्साइज भी पे किया, परचेज पर वेट भी पे किया, सेल पे केवल एक्साइज साहब, वेट एग्जेम्प्ट है, वेट नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली सेनवेट क्रेडिट मिलेगा, वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला? हाँ है ना? क्लियर बच्चों? क्योंकि सेल पर अगर वेट लग ही नहीं रहा तो वेट के रेस्पेक्ट में मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी एट ऑल। ओके, सेकंड पॉइंट मेरा आपसे ये है, अगर मेरी सेल पर वेट लगता है, एक्साइज नहीं लगता, समझिएगा पहलू को। अगर मेरे सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता है पर एक्साइज नहीं लगता है, पर परचेज जो मैंने किया इनपुट उस पर एक्साइज भी पे किया और वेट भी पे किया, पर सेल पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है। क्लियर? मैंने मान लो पेन बनाया, पेन एग्जेम्प्ट है साहब, क्लियर? पर परचेज जो किया था प्लास्टिक, उस पर एक्साइज था, अब परचेज पे एक्साइज पे किया, सेल पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है, तो सर मेरे को सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर सेल पे वेट लग रहा है, परचेज पे वेट पे किया तो वेट का क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ है ना बच्चों? डन। मतलब इट्स नॉट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलता ही मिलता है। चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ रही है आपको दोस्तों? अगर मेरी सेल पर कोई टैक्स नहीं है, ना एक्साइज है ना वेट है, तो ना सेनवेट क्रेडिट मिलेगा ना वेट क्रेडिट मिलेगा। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल क्लियर 100%। अब ये मैंने बातें आपको क्यों समझाई?
अब मैं वहां पे आ रहा हूं। सर समझे क्या बात को? ये मैंने कहानी पूरी समझा दी आपको सैनवेट की, वेट की। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कैसे अवेल होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, क्यों क्रेडिट मिलता है, सब कुछ बातें क्लियर आपको, भले वो वेट हो या सैनवेट हो। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, मेरी बात आपसे ये है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लेती थी, ये तुम्हें समझाता हूं मैं, जो यार रिलेवेंट है। ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट लगता था बेटा, वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर मैन्युफैक्चरर पे जो लगता था एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम जो सर्विस सप्लायर होते थे, जो सर्विसेज दे रहे, जैसे हम आपको सर्विसेज दे रहे, तो ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स वाज चार्ज्ड, एंड यस सर्विस टैक्स वाज आल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, बोथ आर द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हम टैक्स भी किसको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिपार्टमेंट भी एक ही था, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। क्लियर, वही सर्विस टैक्स का भी डिपार्टमेंट हुआ करता था। बच्चों अब मैंने परचेज पे मान लो एक्साइज पे किया, कुछ इनपुट वगैरह पे, और कुछ मैंने इनपुट सर्विसेज भी ली। अरे आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, सर मैंने अपने बिजनेस के लिए कई सारी इनपुट सर्विसेज ली, उस पर मैंने क्या पे किया, सर्विस टैक्स पे किया। अब मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों पे तो अल्टीमेटली किसको किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना। क्लियर, तो गवर्नमेंट बोला कि साहब हम उन दोनों का क्या अलाउ कर देंगे, सैनवेट क्रेडिट अलाउ कर देंगे। अब आपकी सेल पर भले ही एक्साइज चार्ज हो या भले ही सर्विस टैक्स चार्ज हो, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों का हम क्या देंगे, सैनवेट क्रेडिट, क्योंकि दोनों रेवेन्यू थी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर, अब आपके परचेज पे आपने एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों को क्या मिलने वाला है, सैनवेट क्रेडिट। अब मेरी सेल पे भले एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं सैनवेट क्रेडिट यूज कर सकता हूं। मतलब आपने परचेज पर एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, भूल जाना, दोनों को एक ही अकाउंट में डाल देना, नाम क्या होगा, सैनवेट क्रेडिट। अब आपकी सेल पर एक्साइज लगे तो भी सैनवेट यूज कर लेना, भले वो सर्विस टैक्स वाला हो या एक्साइज वाला हो। या अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो आपकी सर्विसेज में क्या लगेगा, सर्विस टैक्स, वो सर्विस टैक्स पे करने के लिए भी आप सैनवेट क्रेडिट यूज कर लेना, भले परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, इट्स ऑफ नो मैटर। मतलब परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, सेल पे एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है साहब। क्लियर, ये फंडा क्लियर है साहब। पर वेट का क्रेडिट वेट के लिए मिलेगा, सब सैनवेट के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, क्लियर, डन। तो सर अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, बड़ा ही सीरियस इश्यू है। पॉइंट ये है बच्चों, यार मैं अगर इंडस्ट्री को देखूं तो 3 सेक्टर्स हम बांट सकते हैं। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक हो गया ट्रेडर सेक्टर जो ट्रेडिंग करते हैं, एक हो गया सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज सप्लाई करते हैं, कुछ गुड्स नहीं बेचते, केवल सर्विसेज, जैसे हम लोग। सर्विसेज भी क्या लगेगा साहब, सर्विस टैक्स, ट्रेडिंग करने वाले पे वेट, मैन्युफैक्चरर पे 2 टैक्स, एक्साइज और वेट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बेचेगा भी तो है भाई गुड्स। क्लियर, तो पॉइंट समझेगा ध्यान से। मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरे सेल पर एक्साइज भी है और वेट भी है। अब मैंने परचेज किया होगा, भले इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, मतलब मशीन वगैरह, या इनपुट सर्विसेज, मेरे बिजनेस की कोई सर्विसेज ली, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, कुछ भी मैंने परचेज किया, उसके परचेज पे एक्साइज पे किया या वेट पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, मेरे को सबका क्रेडिट मिलने वाला है, क्योंकि एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा एज अ सैनवेट क्रेडिट फॉर एक्साइज, क्योंकि आई एम अ मैन्युफैक्चरर, एंड परचेज पे जो वेट पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा किसके लिए, मेरी सेल पे जो वेट लग रहा है उसके लिए। मैं मोटा मोटी तौर पर बात कर रहा हूं अभी आपसे, एक फंडामेंटल देने के लिए आपको। पॉइंट यह आया है कि मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया या मैंने वेट पे किया, मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑन विच एक्साइज इज ऑल्सो लेविड एंड वेट इज ऑल्सो लेविड। तो उसको परचेज पे सारे टैक्सेस का क्रेडिट मिलता था, मोटा मोटी तौर पर बात करूंगा आपसे। दूसरा सेक्टर लेते हैं किसका,
ट्रेडर्स का, जो बेचारे ट्रेडिंग करते हैं, परचेज करके गुड्स बेचते हैं। अब उन्होंने गुड्स परचेज किया और आगे एचडीज बेच दिया, तो बेचने में क्या लगता है भाई? वो वेट, बेचने पर, सेल ऑफ गुड्स पर एक्साइज नहीं लगता है, सेल ऑफ गुड्स पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। अब मेरी सेल पर केवल और केवल वेट लग रहा है। मेरे परचेज पर मैंने एक्साइज पे किया, मेरी परचेज पे मैंने वेट पे किया। आप समझिए मेरी बात को। आई एम अ ट्रेडर, मैं गुड्स का ट्रेडिंग करता हूं, परचेज करके बेचता हूं। मैंने गुड्स परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, उस पर एक्साइज भी पे किया होगा, वेट भी पे किया होगा। अच्छा, मेरी दुकान है, आई एम अ ट्रेडर, ऑब्वियस ही बात है मैंने कई सारी सर्विसेज ली होगी, मार्केटिंग सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट कराएगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विस ली, उनकी बिल पे क्या लग गया? सर्विस टैक्स। अब मैंने कई सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया, जिसपे एक्साइज भी पे किया, सर्विस टैक्स भी पे किया और वेट भी पे किया, पर मेरी सेल पे तो केवल वेट लग रहा है, क्योंकि आई एम अ ट्रेडर। अब सेल पे केवल वेट लग रहा है तो मेरे को वेट का क्रेडिट तो मिल जाएगा, पर सिंस मेरी सेल पे ना एक्साइज लगता, ना ही सर्विस टैक्स लगता, मुझे कोई सेनमेंट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए परचेज पे जो मैंने एक्साइज पे किया, परचेज पे जो मैंने सर्विस टैक्स पे किया, ये सब मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और साहब, इनका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला, मेरे को केवल वेट का क्रेडिट मिलेगा। तो दुख सुनिए इस ट्रेडर का। परचेज पे एक्साइज पे किया, कई सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, उस पे जो सर्विस टैक्स पे किया, सब उसकी कॉस्ट में ऐड होया जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है बच्चों। दर्द समझो। क्लियर? ये दर्द था ट्रेडर सेक्टर को। थर्ड, सर्विस सेक्टर। आप समझिएगा, सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे लोग, उन पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। अब साहब, अब सर्विस सप्लायर ने कोई एसी परचेज किया या कोई भी गुड्स उसके ऑफिस के लिए परचेज किया, उस पे एक्साइज पे किया होगा तो एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा, पर उसके परचेज पे उसने अगर वेट पे किया होगा तो सिंस सेल पे तो वेट है ही नहीं, इसलिए वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। हाँ, उसने कुछ इनपुट सर्विस ली, उस पर सर्विस टैक्स पे किया, उसका सेनमेंट क्रेडिट मिल जाएगा। गुड्स परचेज की, उस पर एक्साइज पे किया तो एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा, पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगेन जो परचेज पे वेट पे कर रहा है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा था। अगेन दर्द हुआ सर्विस सप्लायर को कि भैया मैं परचेज पे वेट पे कर रहा हूं, पर मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। नो डाउट मेरी सेल पे वेट नहीं, तो क्या हो गया? मैं एंड कंज्यूमर थोड़ा हूं, तो सर उसको वेट का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, दुख हुआ। अच्छा, सर्विस सेक्टर वालों ने अगर परचेज पे एक्साइज पे किया, वेट पे किया, तो एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा, वेट का नहीं मिलेगा। पर सर एक्साइज का क्रेडिट कब मिलेगा? जब परचेज इनवॉइस पे एक्साइज लिखा होगा। परचेज इनवॉइस पे एक्साइज कब लिखा होगा? जब परचेज पे एक्साइज पे किया होगा। एक्साइज किसने पे किया होगा? समझिए मेरी बात को। एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरर पे, मतलब आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा तो बिल पे एक्साइज आया होगा। आप सोचिए, मेरे को अपने ऑफिस के लिए 4 एसी परचेज करने हैं, आई एम अ सर्विस सप्लायर। वो 4 एसी अगर मैं मैन्युफैक्चरर से परचेज करूंगा तो एक्साइज के बिल आएगा, तो एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को। अगर मैंने किसी नॉर्मल शोरूम से जाके परचेज कर लिया, वो तो बेचारा केवल वेट लगाएगा ना यार, क्योंकि वो ट्रेडिंग करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। तो अगर मेरे को एक्साइज का सेनमेंट क्रेडिट चाहिए तो आई शुड बाय दोज 4 एसीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अरे आप मुझे बताओ, वो 4 एसी लेने के लिए, आई मीन मुंबई मान लो, गुड़गांव में उसकी फैक्ट्री है, गुरुग्राम में उसकी फैक्ट्री है, तो आप मुझे बताओ वो 4 एसी लेने के लिए क्या मैं गुरुग्राम जाऊंगा? नॉट पॉसिबल। मेरे पास में, मेरे एरिया में जो शोरूम होगा वहां जाऊंगा और उससे परचेज करूंगा। वो परचेज बिल भी क्या लगाएगा बेटा? वेट। ही कैन नॉट चार्ज एक्साइज बिकॉज ही इज नॉट द मैन्युफैक्चरर। सर्विस सप्लायर को एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, कानून में लिखा है मिलता है, पर प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ, क्रेडिट लेने के लिए उसको किससे परचेज करना है? मैन्युफैक्चरर से। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं, बहुत रेयरली था। क्लियर? क्योंकि बिल पे एक्साइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा। बिल पे क्या रहा था? वेट, जिसका क्रेडिट उसको मिलता नहीं। जो चाहिए एक्साइज, क्लियर, वो है नहीं। जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। क्लियर? मतलब जिंदगी, समझ रहे हो मेरी बात? डोंट लिंक इट विद योर लाइफ, पर हाँ, बिफोर जीएसटी जिंदगी ऐसी थी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन स्मूथ नहीं थी बेटा।
देयर वर हर्डल्स इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन। यू नो, ये अलग अलग टैक्सेस की वजह से अल्टीमेटली टैक्स पेयर परेशान हो रहा था, उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब को मर्ज करके एक ही टैक्स करता है। अरे गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक टैक्स लो ना यार। तो हम परचेज पे जो टैक्स पे करें वही सेल पे लगे। कभी परचेज पे आप एक्साइज लगवा रहे हो, कभी वेट लगवा रहे हो, कभी सर्विस टैक्स लगवा रहे हो। सेल पे वेट लग रहा है, कभी एक्साइज लग रहा है, कभी सर्विस टैक्स लग रहा है। क्रेडिट का लॉस हो रहा था। क्लियर? तो एक टैक्स लगाओ, एक टैक्स लो, काम खत्म। सो देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सारे टैक्स को इंटीग्रेट करके सिंगल टैक्स कर दे। वन नेशन वन टैक्स। और नाम आ गया क्या? सिंस ए गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स, इसलिए दिल से आवाज आ रही किसकी? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सोचिए अगर जीएसटी आ गया तो क्या होगा? अरे मैं मैन्युफैक्चरर हूं या सर्विस सप्लायर हूं या ट्रेडर हूं, मेरी सेल पे क्या लगेगा? जीएसटी। मैंने परचेज किया, भले इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया, ट्रेडर से परचेज किया, मैन्युफैक्चरर से परचेज किया या सर्विस सप्लायर से परचेज किया, कोई भी सर्विसेज, क्या लगेगा साहब? जीएसटी। परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। इनपुट टैक्स 100% अलाउड और कोई हर्डल नहीं होगी। दिस वाज द ड्रीम बिहाइंड जीएसटी। 10 का क्रेडिट क्यों मिला आपको पता है बच्चों? पर सेल पर अलग अलग टैक्स लग रहे थे। कभी वेट लग रहा था, एक्साइज नहीं था तो एक्साइज क्रेडिट नहीं था। वेट था, वेट का मिल जाएगा, पर एक्साइज का नहीं मिलेगा, सैंडविच क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तकलीफें थी। इसलिए टू स्मूदन द इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। और यस, वो सपना पूरा किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने। क्लियर? और 1 जुलाई 2017 जो सीए डे है, उस दिन ही जश्न बनाया जीएसटी डे के नाम से। और हाँ, जिनको जीएसटी समझ में नहीं आया उनके लिए खास बात, 1 जुलाई इज द डॉक्टर्स डे ऑल्सो बेटा। क्लियर? इसलिए जीएसटी आया, दिस वाज द रिक्वायरमेंट। पर हाँ, अब जीएसटी क्या आया, कैसे आया? देखो क्यों आया मैंने समझाया, अब क्या आया और कैसे आया वो बात करेंगे कब? अगले एपिसोड में। माहौल क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी डेली बेसिस पे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उसको अगर उसी टाइम नोट करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद मिस हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर जो लेक्चर हम कवर करेंगे उसके बाद आई विल गिव यू सम टाइम, सम मोमेंट्स वेयर यू कैन हैव क्लिक ऑफ दो स्लाइड्स जो मैं लिख रहा हूँ। आप उनका फोटो ले लीजिए मोबाइल से अपने और घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लिखिए। मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, जो मैंने यहाँ लिखा है उसका क्लिक यहाँ कर लीजिए, सो दैट अपना क्लास का मोमेंटम खत्म नहीं हो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो, इफेक्टिव क्लास चलती रहे हमारी। और जो क्लिक आपने किए उसको लेक्चर खत्म होने के बाद आपकी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए आप। ओके बच्चों? माहौल तो एक बार मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, जो भी स्लाइड्स मैंने लिखी है शुरू से लेकर अब तक आप कॉपी कर सकते हो उनको। मैं स्लाइड रोटेट कर रहा हूँ, आप कॉपी करते रहिए, क्लिक करिए। मैं स्माइल करूँ क्या? ओके जल्दी। ओके माहौल डन। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडविच क्यों आया उसका फंडा है पूरा, है ऑपरेशन का डाला पूरा। कॉपी कर लिया। ये सैंडविच क्रेडिट 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ओके ये सैंडविच प्लस वेट एब्सोल्यूट फंडामेंटल, ये सब आगे काम आएंगे। अभी रुको, सीजीएसटी एसजीएसटी ये चीज़ तो है। सैंडविच इज सीजीएसटी, वेट इज एसजीएसटी, अभी आएगा, रुकिए आप जल्दी मत। तूफान की पली की शांति अभी है, कर लो इसको भी कॉपी कर लो। कोरा कागज, जिंदगी अपनी ऐसी है। ओके चल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज।